नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के इस नए सीरीज में आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक नई और रोचक जुर्म की कहानी लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए सीधे आज हम इस कहानी को ही शुरू करते हैं। एक मध्य प्रदेश की रहने वाला परिवार, जिस परिवार में एक माँ, बेटी और एक पिता रहते हैं। पिता चाहते हैं कि बेटी उनकी डॉक्टर बने और वो इसी इरादे से बेटी को पढ़ाते हैं। बेटी 9वीं पास करती है, 10वीं पास करती है, 11वीं पास करती है और 12वीं पास करती है। 12वीं के बाद उसे नीट की तैयारी करने के लिए इंदौर भेज दिया जाता है। इंदौर बेटी जाती है, वहाँ पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते ही समय उसका एक लड़के के साथ अफेयर हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के के साथ रहने लगती है और अपनी लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगती है और पढ़ाई भी करती है। इस बात की भनक जैसे ही उस बेटी के बाप को लगती है, वो तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी बेटी को इंदौर से घर बुला लेते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए भेज रहा हूँ, इस तरीके की बदतमीजी करोगी तो तुम कहीं नहीं पढ़ोगी और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। फिर वो बेटी कुछ बातचीत समझती है और उसके बाद पुनः एक बार पढ़ने के लिए तैयार होती है। अब उसका दाखिला कोटा के कोचिंग सेंटर में कराया जाता है। राजस्थान के कोटा में डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री कही जाती है उसको। बेटी को कोटा भेज दिया जाता है। उसकी माँ, बेटी की माँ बेटी के साथ कोटा चली जाती है और एक शिक्षण संस्थान में जाकर बैठती है। बेटी वहाँ जाती है, बातचीत करती है और एक मॉक क्लास भी लेती है और क्लास लेने के बाद पढ़ाई शुरू करती है। और उसकी माँ एक दिन वहाँ रुकती भी है और अगल बगल रूम देखकर उसे शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। बाकी सब वो सेटल करके फिर उसकी माताजी वापस चली जाती हैं। अब वो बेटी वहाँ रहती है, रहना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद जब उसको बेचैनी अपने प्रेमी की सताती है तो कोटा में उसका मन नहीं लगता है और वो अपने प्रेमी को कोटा बुला लेती है। और जैसे कोटा बुलाती है, फिर चूंकि कोचिंग का फीस जमा करने के लिए पैसा मिला ही रहता है, उस पैसे को लेकर वो और उसका प्रेमी पहले जयपुर जाते हैं, घूमते हैं, फिर इंदौर वापस चले जाते हैं। वो कोचिंग इंदौर में ही करती है, बस नाम यहाँ का रहता है कि कोटा में रहती है। जब भी कभी माँ उससे बात करती है और उससे पूछना चाहती तो वो जो 2-3 दिन वहाँ रही होती है, उसमें वहाँ के प्रसिद्ध पार्क, मॉल, बिग बाजार, इस तरीके के जितने भी मतलब बाजार टाइप के होते हैं जहाँ पे कोटा लिखा हुआ होता है, वो उसकी तस्वीर लेके रखती है और हर 2-4 दिन में एक फ़ोटो शेयर कर देती है कि देखिए माँ आज यहाँ गए, कल वहाँ गए। इस तरीके से अपने माताजी को बताती रहती है, समझाती रहती है। धीरे धीरे पैसा खत्म होता है। एक दिन वो एक यूट्यूब चैनल पर देखती है कि रसिया में सिर्फ 30 लाख रुपए में डॉक्टर बनाए जा सकते हैं और ना कोई नीट की परीक्षा देनी है, ना कुछ करनी है। वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पिताजी ने वो ज़मीन एक बेची है, उसका पैसा उनके पास सही है और अपने ही किडनैपिंग का एक रास्ता बना देती है और खुद को वहाँ पर ले जाकर अपना हाथ पैर बंधवा के एक फ़ोटो खिंचवाती है और घर पे भेज देती है। इंटरनेट के माध्यम से एक कॉल कराती है कि देखो, अगर तुमको तुम्हारी बेटी सही सलामत सुरक्षित चाहिए तो 30 लाख रुपए मेरे बताए गए पते पर पहुंचा देना। अब ये तो सुनते ही घर में माँ और बाप के ऊपर ऐसा लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो दोनों बिल्कुल परेशान हो गए। फिर किसी लिंग की लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश के मंत्री से मिले और उनके माध्यम से वो बात किए। राजस्थान के सीएम साहब से बात हुई, मामला हाई प्रोफाइल हो गया और इस पर पुलिस और लड़की के पिताजी कोटा जाते हैं, वहाँ से FIR दर्ज करा देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। अब FIR जब दर्ज हो जाता है तो पुलिस की जांच में ये मामला आ जाता है। फिर पुलिस जब जैसे ही मामले को उठाती है, सबसे पहले उस कोचिंग संस्थान पर जाना शुरू करती है तो वहाँ पता चलता है कि इस नाम की लड़की का नाम होता है काव्या और काव्या नाम की कोई लड़की यहाँ आज तक कभी पढ़ी ही नहीं। अब घर वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, भाई कैसे, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपकी बच्ची पढ़ रही है तो महीने का जो भी उसका टेस्ट होता है, उसका अंक जो है
उनके गार्जियन के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो तुरंत तत्काल उसके पिताजी मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं देखिए भाई, आप ही के शिक्षण संस्थान से मुझे मैसेजेज आते हैं कि भाई मेरी बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, हर महीने में जो उसका टेस्ट होता था उसका ये आप मुझे अंक भी भेजते थे। अब जैसे ही वो नंबर कोचिंग संस्थान वाले देखते वो कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो आज तक भेजा ही नहीं आपको, और हमारा नंबर तो इंटरनेट के थ्रू जाता है। वो एक बच्चे को बुलाते हैं और उसके घर से स्क्रीनशॉट मंगा के दिखाते हैं कि देखिए हम तो इस नंबर से भेजते हैं। अब पुलिस को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गेम जरूर है। फिर पुलिस डिटेल खंगालना शुरू करती है, फिर माँ बाप से पूछती है इससे पहले आपकी बच्ची कहाँ रही होती, कोई दिक्कत थी उसको, तो बताते हैं कि इंदौर में रही होती। पुलिस समझ जाती है और जिस नंबर से मैसेज आया होता है उस नंबर को ढूंढना शुरू करती है। अब उस नंबर को जब सर्विस लॉन्च पे लगाया जाता है तो उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने पे वो नंबर इंदौर का निकल जाता है कि मैसेजेज जो मध्य प्रदेश आते थे वो कोटा से नहीं, मध्य प्रदेश के ही इंदौर से आते हैं। उसके बाद इंदौर की पुलिस से संपर्क किया जाता है, पूरा मामला बताया जाता है कि ये है और नंबर सर्विस लॉन्च पर लगा दिया जाता है। फिर प्रेमी होता है, उसका नाम होता है हर्षित यादव। हर्षित यादव के एक दोस्त के मोबाइल नंबर से उसे मैसेज किया जाता था। पुलिस ये कहती है कि इसको उठा लिया जाए, जिसने मैसेज किया था तो लड़की का पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मामला दूसरा देखने में नजर आ रहा था। तो पुलिस उस लड़के को उठा लेती है इंदौर से और उससे कड़ाई से पूछताछ होती तो वो बताता है कि हाँ, एक मेरा दोस्त हर्षित है और उसकी ये गर्लफ्रेंड मुझसे हर महीने ऐसा मैसेज बनवा के भिजवाती थी। अब वो पूछता है कि हर्षित कहाँ मिलेगा, वो बोले तो उसको तो पता नहीं, वो लोग इंदौर में थे लेकिन अब कहीं निकल गए। और जैसे ही ये मामला हाई प्रोफाइल देखती है वो लड़की और वो लड़का दोनों मिलकर चंडीगढ़ और अमृतसर के गुरुद्वारे में चले जाते हैं। गुरुद्वारे में जाने का फायदा ये है कि वहाँ पे आपको खाना रहना फ्री में मिलेगा, आपको जो है पैसा नहीं देना होगा। आपकी मर्जी की तो आप सेवा कर दिए, नहीं की तो आप खाइए, सेवा आपकी होती है। लेकिन उसमें भी आप कितने दिन तक रुक सकते हैं और तमाम सारे खर्चा तो जरूरी ही होते हैं, सिर्फ भोजन ही मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ट्रेस करना शुरू करती है। उस लड़के से नंबर लेके तो गुरुद्वारे में नंबर दिखाता है अमृतसर। फिर वो लोग पैसे की कमी होने के कारण वहाँ से निकल लेते हैं और ये वापस इंदौर आ जाते हैं। पुलिस इसी बात की इंतजार में रहती है। जैसे ही ये लोग इंदौर आते हैं तो इंदौर से कुछ ही दूरी पर एक कस्बा होता है। वहाँ पे चूंकि इनके पास पैसा तो होता नहीं है, इंदौर जैसे सिटी में रूम लेके रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये वहीं से थोड़ी दूर पर एक कस्बे में, जहाँ इसका एक और दोस्त रूम लेके रहता है, वही रूम लेके ये लोग रहना शुरू करते हैं और अपना वही पुराना जो लिविंग रिलेशनशिप है उसी में रहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं लोग। अब पुलिस इन लोगों को इंदौर से उठा लेती है और जब इंदौर से उठा के ले जाती है कोटा, और वहाँ जब कड़ाई से पूछताछ होती है कि आखिर तुम किडनैप जब नहीं थी तो किडनैपिंग वाला अपने घर पर फोटो क्यों भेजी, ये उस लड़की यानी काव्या से सवाल करती है पुलिस। तो बताती है कि मैंने सोचा कि मैं पापा से ऐसे बोलूँगी मुझे रसिया डॉक्टर बनने के लिए भेजो तो वो भेजेंगे नहीं, और पापा की एक ज़मीन बिकी होती है उसी समय, और वो ज़मीन और उस ज़मीन से जो पैसा मिला होगा उसमें से तकरीबन 30 लाख रुपए मुझे मिल जाते और मैं बिना नीट की परीक्षा पास किए रसिया जाके वहाँ से डॉक्टरी पढ़ लेती। तो पुलिस कहती है कि आखिर तुमको इतना बढ़िया शिक्षा संस्थान में तुम्हारे माँ बाप ने एडमिशन दिया तो उससे भी तुम पढ़ के पास हो सकती थी। तो बोली नहीं, मैं तो नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी। यानी वो लड़की पहले ही मान ली थी कि वो नीट का एग्जाम पास नहीं कर पाएगी। पहला तो एक ये बात हो गई कि पहले ही उसने मान लिया कि मैं पास ही नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी बात कि जब पुलिस और तफ्तीश से दोनों पर कड़ाई करती है तो ये पता चलता है कि कोई किडनैपिंग उसकी नहीं हुई रहती है। वो हर्षित यादव की किसी दोस्त के घर का सीन होता है जहां वो खुद ही अपने हाथों से रस्सी बांधती है और अपना फोटो खींचकर अपनी माँ के मोबाइल पर भेज देती है। अब इस पर पुलिस और भड़क जाती है और इन दोनों की को अपने कस्टडी में लेके रखती है। माँ बाप को ये बात बताती है। माँ बाप की अब चूंकि लड़की रहती है, चारों तरफ आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार से समाज है बेइज्जती होती है। तो दरअसल इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम अपने बच्चों को अगर खुला छोड़ते हैं या किसी तरीके की अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं तो अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से एक ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बच्ची भी ये काम कर रही हो
और आपको ये लग रहा हो कि आपकी बच्ची पढ़ रही है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, अपने माँ बाप के अरमानों का कत्ल मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके ऊपर वो माँ बाप समझते हैं कि वो कहाँ से पैसा लाकर आपको देते हैं। और आजकल के यंग लोगों को मैं देखता हूँ तमाम मालों में, तमाम कैफे पर बैठे रहते हैं, उनको अपने पिता के उस दर्द का एहसास नहीं होता कि वो पैसा लाकर उसे दे कहाँ रहा है, बल्कि वो इस तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं जैसे उस पैसे की कोई कीमत ही ना हो। और ये बहुत गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी ये यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जो यंग हमारे भाई बहन हैं वो इस बात को समझेंगे, अपने माँ बाप की कमाए हुए पैसों की थोड़ा सोच समझ कर खर्च करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।